We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. हमने जंग जीत ली है और अब हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सबक सिखाया, लेकिन हमारा मकसद जारियत नहीं बल्कि खित्ते में अमन का क़याम है। मौजूदा सूरत हाल से सबक यही मिलता है कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर गुफ्त व शनीद के जरिए निकाला जा सकता है। पुरअमन हमसायों की तरह हमें बातचीत के रास्ते पर अपनाना होगा ताकि खित्ते को अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर दुनिया मुस्तकिल अमन चाहती है तो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। राफेल, मिग, ड्रोन सब खाक में मिला दिए। पाक फिजाइया का तारीखी वार, दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब, कहा वाज़े अल्फाज में कहता हूँ, पाक फिजाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने अमन का हाथ झटक कर गुरूर और तकब्बुर में आकर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान के शाहीन झपट कर दुश्मन के राफेल समेत दीगर जंगी तैयारे जमीन बोस कर चुके हैं। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन के राफेल समेत दीगर तैयारे गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि वो क़यामत तक उससे नहीं निकल पाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, लेकिन जब पाक अफवाज ने फौरी, मुअस्सर और दंदान शिकन जवाब दिया तो दुश्मन को सर छुपाने की जगह तक न मिली। 9 और 10 मई की दरमियानी शब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से सीज फायर की दरख्वास्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ पुरएतमाद और वतन से मोहब्बत से सरशार थे, जिन्होंने दुश्मन के मुंह पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। आर्मी चीफ को सीज फायर की पेशकश कबूल करने की हिदायत की। ये इकदाम भारत के खिलाफ भरपूर फौजी कार्रवाई के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय तनसीबात पर मुअस्सर हमले किए। आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था, मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो उसे याद रहेगा। मार्का हक में तारीखी फतेह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मुसल्लह अफवाज को खिरादे तहसीन पेश करने के लिए पूरी कौम हम आवाज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में रैलियाँ अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की और कौमी परचम को सलामी दी। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के मिज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फतेह ख्वानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मिज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की, फूल रखे और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी, मुल्क और कौम और पाक फौज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 21-21 तोपों की सलामी, फ़ज़ा नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। कौमी क़यादत का शहीद के वालिदैन और ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। शहीद की वतन के लिए खिदमात, दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मी जवानों के मार्का हक में बेमिसाल बहादुरी, अज़्म और फ़र्ज़ शनासी को सराहा। कहा जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। भारत ने दोबारा जाहिरियत की तो हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तान का भारत को सख्त पैगाम। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। जवाब में भारत की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम किया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अपने दिफा का गाफिल नहीं है।
पाकिस्तान से भारत का सीज फायर मुस्बत पेशरफ्त है। सीज फायर के लिए तुर्किया समेत दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पाक भारत जंग बंदी बरकरार, DGMOs मरहलावार कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। तर्जमान ने कहा, चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के हवाले से रिपोर्ट्स देखी हैं। हम चीन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत करते हैं। हम भारत और अफगानिस्तान को खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें तस्लीम करते हैं। उम्मीद है अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन, जनूबी एशिया को जंग से बचाने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहादराना क़यादत और विजन ने जनूबी एशिया में फौरी अमन के क़याम के कलीदी किरदार अदा किया और ख़ित्ते को एक मुमकिना और ख़तरनाक जंग से बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया कशीदा सूरत हाल में अगर दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाती तो कहानी सुनाने के लिए कोई न बचता। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की बरवक्त सिफारती कोशिशों, कायदाना किरदार और अमन की ख्वाहिश के बायस ये खित्ता तबाहकुन जंग से महफूज रहा। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं दिखाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात, कहते हैं पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतहा पसंदी को फ़रोग़ न मिले। दौरा पाकिस्तान के दौरान पाक भारत सीज़ फायर जारी रखने पर बात हो रही है। सीज़ फायर पर अमल दरामद ख़ित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो। इस मकसद के लिए पाक भारत अमरीका, सऊदी अरब इमारात और यूरोपियन हुकूमतों के साथ राब्ते में हैं। पाक भारत तनाव की वजह से बरतानिया में एशियन कम्युनिटी के अंदर बेचैनी थी। इसाक डार ने कशीदगी कम करने में बरतानिया के तामीरी किरदार को सराहा। भारतीय मीडिया हुक्मरान मोदी समेत सारे अपने जख्म चाट रहे हैं। भारत ऐसा दुश्मन है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एवियन न्यूज़ से गुफ्तगू, कहते हैं कि हर वक्त घोड़े तैयार हैं। भारत ने फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत से मुतालिक आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की। यौम तशक्कुर के हवाले से बिलावल का कहना था, हम पुरअमन कौम हैं, टकराने वालों को कारी जवाब मिलेगा। जब भी वतन अजीज की बका को खतरा हुआ, पूरी कौम ने अफवाज की शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर को जाता है। ट्रंप ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आई कायम मुकाम अमरीकी सफीर से गुफ्तगू। पाकिस्तानी क़यादत के बारे में अमरीकी सदर के मुस्बत ख्यालात खैर मकदम। भारत के खिलाफ शानदार फतह। यौम तशक्कुर के मौका पर निशान हैदर हासिल करने वाले शोहदा के मिज़ारों पर पुरवकार तकरीबात। फातिहा ख्वानी के साथ शोहदा की कब्रों पर फूल रखे गए। गुजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और बूरेवाला में मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर तकरीबात का इनकाद। मेजर अजीज भट्टी शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के मिज़ारों पर तकारीब में कौम के हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज ने जहरियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मार्का हक रैली में शिरकत और सूबाई सेक्रेटरीट में परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने इसराइली ड्रोन भेजे, 85 पाकिस्तान ने गिराए। पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद 3 घंटे में भारत की बस हो गई। पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध का मार्का हक में शहीद होने वाले वरसा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए फी का इमदाद का ऐलान। कौम को फतह मुबारक हो। पाक फजाइया के दिलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़रा के हमरा परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम अमन के दाई हैं मगर दुश्मन को जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार्का हक, निडर लीडरशिप और दिलेर अफवाज पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौम के गैर मुतज़लज़ल इत्तेहाद का मरहून मिन्नत है।
ऑपरेशन बुनियान मरसूस अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर पिशावर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत बड़ी तादाद में पाक आर्मी, नेवी और APS के बच्चों की शिरकत। शुरका ने शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने IGFC और फौजी अफसरों के हमरा शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम तशक्कुर जोश जज्बे से मनाया गया। फिजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रहीं। तकरीबात और रैलियों में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मरी समेत पंजाब के दीगर शहरों में रैलियां। यौम तशक्कुर पर सिंध के अवाम भी किसी से पीछे नहीं रहे। कराची, हैदराबाद, सक्कर, जामशोरों समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, तकरीबात। पिशावर, स्वात, मर्दान, एबटाबाद, बडग्राम, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम तशक्कुर की तकरीबात। बलोचिस्तान में क्वेटा, गवादर, तुरबत, ज़ियारत, नोशकी, पंजगूर में और दीगर मकामात पर रैलियां। शहरियों की रैलियों में बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम तशक्कुर पर तकरीबात, रैलियां। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। फ़ज़ा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यादगार शोहदा मुजफ्फराबाद पर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। दियामर समेत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम तशक्कुर के हवाले से रैलियां। फौज को सलाम पेश। शुरका का भारत को फिर से जारियत पर मजीद सख्त जवाब देने का अज़्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा के लिए हम वक्त चौकस हैं। भारत आइंदा जारियत का सोचेगा भी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की कैप्टन सरवर शहीद के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कहा, भारत याद रखे, पाकिस्तानी कौम हमेशा तैयार है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का पेशावराना अंदाज में भरपूर कुव्वत से जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि पाकिस्तान में भी सियासी सीज फायर होना चाहिए। ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। बानी PTI कभी कोई डील नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया, मामलात सुलझाने की जरूरत है। बानी PTI और उनकी अहलिया जेल में हैं। बानी PTI की बहनों के पार्टी क़यादत से गिले शिकवे बढ़ने लगे। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात को दूर करवाने के लिए बानी तहरीक इंसाफ खुद मुतहर्रिक हो गए। पार्टी की तरफ से भी अलीमा खान समेत तीनों बहनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ख़वातीन विंग की जानिब से बाकायदा अलीमा खान के रवैये पर तनकीद। सियासी कमेटी ने भी जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगने को अलीमा खान से मंसूब किया था। सलमान अकरम राजा, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास अलीमा खान समेत तीनों बहनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। मुलाकात में दोनों जानिब से अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार और उनको हल किया जाएगा। मुलाकात में पार्टी पॉलिसी और बानी तहरीक इंसाफ के बयानात के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट का फायदा मुल्जिम और प्रोसिक्यूशन दोनों को हो सकता है। बानी PTI पर लगे इल्जामात की सच्चाई जानने के लिए ये टेस्ट मददगार साबित होगा। 9 मई के मुकदमात में बानी के पॉलीग्राफिक टेस्ट की इजाजत देने का तहरीरी फैसला जारी। ATC लाहौर की तफ्तीशी अफसर को 26 मई तक टेस्ट मुकम्मल करने, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को टेस्टों के हवाले से इंतजामात करने की हिदायत। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने की समरी वापस कर दी। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को डाटा की दोबारा जांच पड़ताल की हिदायत। तेल कंपनियों ने डिजिटलाइजेशन को मार्जिन और कॉस्ट रिकवरी से मशरूत कर रखा है। FBR को तेल कंपनियों की डिजिटलाइजेशन न होने से स्टॉक मॉनिटरिंग में मुश्किलात का सामना। पेट्रोल पर ₹1.13 और डीजल पर ₹1.40 लीटर इजाफे की तजवीज़। कंपनीज के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स इस्तिस्ना से रवां साल 34 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना से पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर ₹1.87 नुकसान उठाना पड़ा। चीफ ऑफ पाकिस्तान का दौरा बन्नू, कैदियों से बराह रास्त बातचीत। चीफ जस्टिस ने ताखीर से केस का फैसला होने पर कैदी बहादुर खान से अफसोस का इजहार किया। कहा,
महफूज और आज़ाद अदालती माहौल शहरियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए लाजिम है। चीफ जस्टिस ने अदालती निज़ाम में ऑटोमेशन और मसनूई जहानत के नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, कम तरक्की याफ्ता इलाकों को फ़ंड्स की तरजीही फराहमी यकीनी बनाई जाए। कहा, अब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वकला की अमली तरबियत के लिए इस्तेमाल होंगे। इस मौका पर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह भी किया गया। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को चालान बर वक्त जमा करवाने की हिदायत दी। भारतीय जारियत के खिलाफ फतह की खुशी में बरतानिया और बेल्जियम समेत दुनिया भर में तकरीबात और रैलियां। पाकिस्तान हाउस लंदन में यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के अफसरान, ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्यूनिटी और सिविल सोसाइटी और पाकिस्तानी शहरियों की शिरकत। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मीडिया को कहा, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बड़े दुश्मन के हमले का जिस अंदाज से कौम ने मुत्तहद होकर मुकाबला किया वो तारीख में याद रखा जाएगा। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल खित्ते में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और भारतीय जारियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है,